नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पाइनस। और पाइनस के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पाइन कोन एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये वीडियो आप सभी के LT ग्रेड, TGT बायोलॉजी, PGT बायोलॉजी, MSc, BSc, CPMT, GIC, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हम किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करके आप सभी के सामने लेकर के आते हैं और फिर हम बात करते हैं उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी अभी कंटेंट की वीडियो है और इसके बाद जो हमारा लास्ट वीडियो आएगा सिलेबस कवर करने के बाद उस पर हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो वो वीडियो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम जिस विषय पे सबसे पहले बात करेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पाइन कोन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फीमेल पाइन कोन जो होता है वो पेयर या क्लस्टर्स में अराइज करता है। इसका प्रोडक्शन जो होता है वो स्केली लीफ के पास एक्साइल में होता है। स्केली लीफ कैसा होता है तो देखिए, ये ट्री का जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है इस जगह बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पे लीफ होती है। तो यहाँ की लीफ के पास बिल्कुल सेंट्रल एरिया में जो होता है यहाँ पर आपका फीमेल पाइन कोन अराइज होता है। वहीं बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर होता है आपका मेल पाइन कोन, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा हुआ था। तो फीमेल पाइन कोन जो होता है वो करीबन उसको 2 या 3 साल लग जाते हैं मैच्योर होने के लिए, और बहुत ही स्लोली मैच्योर करता है ये। फर्स्ट ईयर यानी पहले साल में, जब पहले साल इसकी डेवलपमेंट की होती है तो ये पाइन कोन की लेंथ करीबन 1 से 2 सेंटीमीटर होती है, और ये बहुत ही सॉफ्ट और कॉम्पैक्ट होते हैं और रेड और ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने सबसे छोटे स्टेज में जब होते हैं, जब पहला साल होता है इनका, तो 1 से 2 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, सॉफ्ट और कॉम्पैक्ट होते हैं और रेडिश ग्रीन इन कलर होते हैं। सेकेंड ईयर ऑफ डेवलपमेंट में कंपेरेटिवली लार्जर नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर फर्स्ट ईयर। यानी अब जो इनकी लेंथ हो गई होती है वो करीबन 5 से 8 सेंटीमीटर हो चुकी होती है। अब ये जो पहले पाइन कोन सॉफ्ट से नज़र आते हैं वो थोड़े से वुडी हो चुके होते हैं और कॉम्पैक्टनेस जो होती है वो और बढ़ जाती है। अब इनका कलर जो होता है वो रेडिश ग्रीन ना हो करके बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो पहले साल में रेडिश ग्रीन होता है, सेकेंड ईयर जो होता है इनका डेवलपमेंट का वो होता है ग्रीन कलर का। और जैसे जैसे अगले साल पढ़ते चले जाते हैं तो इनके हाइट में करीबन 2 से 3 सेंटीमीटर के इंच में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और ये एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, हमने पिछली बार भी डिस्कशन की थी। अब देखिए, अब यहाँ पर कि फुल्ली मैच्योर्ड, जब थर्ड ईयर में तीसरा साल जब हो जाता है तो पाइन कोन फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है और इसकी लेंथ अब 15 से 60 सेंटीमीटर लेंथ में हो चुकी होती है। अब ये जो पाइन कोन होता है वो काफ़ी वुडी हो जाता है, और ये जो आपको कॉम्पैक्टनेस दिख रही थी, ये जो आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में काफ़ी कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहा था, क्लोजली नज़र आता है, काफ़ी बाउंडेड, अब वो बहुत लूज़ हो चुका होता है। अब ये जो होता है वुडी हो चुका होता है, ब्राउन इन कलर हो चुका होता है। आपने ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले स्टेज में रेडिश ग्रीन नज़र आता है, सेकेंड ईयर ऑफ स्टेज में आपको ब्राउनिश नज़र आता है, ग्रीनिश नज़र आता है, और फाइनल जो ईयर होता है थर्ड ईयर, इसमें तीसरा जो साल होता है इसमें ब्राउनिश कलर का नज़र आता है। तो ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है पाइन कोन के अंदर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोफिल्स की। तो मेगास्पोरोफिल जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे, ये जो आपका फीमेल कोन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं इस टाइप के, देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है आपका मेगास्पोरोफिल्स। तो मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक इलोंगेटेड एक्सिस के द्वारा। इलोंगेटेड एक्सिस आपको नज़र आ रही होगी इसमें। फीमेल पाइन कोन जो होती है वो एक कंपाउंड शूट को रिप्रेजेंट करती है। कंपाउंड शूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये सब आपको सीड नज़र आ रहे हैं और इनके बीच में ऐसे, एक सेकेंड स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब देखिएगा, ये आपको सीड नज़र आ रहा है, इन्हीं सीड के बीच में आपको
ब्रैक्ट स्केल्स दिखाई देंगी। ये आपका इलोंगेटेड सेंट्रल स्टेम है और ये जो है आपका ब्रैक्टेड स्केल है। तो ये पूरे तरीके से कॉम्पैक्ट शूट सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। शूट और रूट सभी आपको पता ही होगा, आप इससे अवेयर होंगे। जिनको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या जो जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो देखिएगा। ये आपका ज़मीन यानी सॉइल लेवल, इसके नीचे ये जो रहता है ये होता है रूट सिस्टम और इसके ऊपर जो रहता है इस प्रकार से ये होता है आपका शूट सिस्टम। यानी कि सॉइल लेवल के ऊपर का जो पोर्शन है ये हो गया आपका शूट सिस्टम और ये इसके नीचे का जो एरिया हो गया वो आपका हो गया रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में आपका आता है जिसमें आपके स्टेम आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड होते हैं। तो ये आपका शूट सिस्टम हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फीमेल कोन जो होती है उसमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसमें करीबन 8 से 90 मेगास्पोरोफिल्स अरेंज्ड होती हैं विद अ ब्रैक्ट स्केल और ये स्पाइरली अरेंज होते हैं। जैसे अगर पाइन कोन को इस प्रकार से देखा जाए तो स्पाइरली इस टाइप से अरेंज होते हैं, इस टाइप से। और यहाँ पे जो आपको नज़र आएंगे सीड होते हैं और इन सीड्स के बीच में ब्रैक्ट नज़र आते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यह आपका ब्रैक्ट, ठीक है। ब्रैक्ट मतलब क्या होता है, अगर फ्लावर की केस में हम बात करें तो छोटे छोटे जो स्केली लीव्स होती हैं, बहुत ही छोटी, जो फुली फंक्शनल नहीं होती हैं, तो ये बस सपोर्ट के लिए होते हैं फ्लावर्स के लिए। तो इनके पाइन कोन के केस में भी छोटी छोटी लीव्स होती हैं, तो बाद में यही सब बदल जाती हैं वुडी स्ट्रक्चर में। तो यही जो आपने देखा यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये आपको जो दिख रहा है ये होते हैं ब्रैक्ट और ये जो होता है आपका सेंट्रल स्टेम। नेक्स्ट है जो ब्रैक्ट स्केल और ब्रैक्ट स्केल होते हैं और ओव्यूलिफेरस स्केल होते हैं। ये जो होता है आपको दिख रहा है ना, ओव्यूलिफेरस स्केल्स, ठीक है। ये सीड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स सीड की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना सारा सीड आपको लीनियरली या स्पाइरली अरेंज्ड दिख रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने फीमेल कोन की बात की कि किस टाइप से फीमेल पाइन कोन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन जनरली बनता है तो आपके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा और कहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल कोन और कितने नंबर्स में प्रेजेंट होता है, सीड कितने वैरी करते हैं। यहाँ से ज़्यादातर आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन हार्डली देखने को मिलते हैं और जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम ये सारे पाइन कोन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे सबको डिस्कस करने के बाद आपके सामने लेकर आएंगे कि पाइन कोन से कौन कौन से या पाइनस से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, जीआईसी का हो या एलटी ग्रेड का है, कोई भी। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि आर्किगोनियल सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आर्किगोनियल सेल्स का ग्रोथ कहाँ पर होता है। तो हाइपोडर्मल सेल्स आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ये जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है एपिडर्मल सेल, इसके ठीक नीचे होता है हाइपोडर्मल सेल्स और इसी के ठीक नीचे होती है हमारी आर्किगोनियल मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, एक हाइपोडर्मल सेल जो होती है वो न्यूसेलर टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है एट द माइक्रोपाइलर एंड, यानी जहाँ माइक्रोपाइल पाया जाता है। देखिए पोलन ग्रेन आपका दो ही जगहों से एंटर करता है, एक तो चैलेजा वाली प्लेस होती है और दूसरा होता है माइक्रोपाइलर। तो माइक्रोपाइलर और चैलेजल प्लेस यहीं से 2 जगह से पोलन ग्रेन एंटर करता है। तो जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है इन्हीं के ठीक पास में आर्किगोनियल सेल का डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ पे हाइपोडर्मल सेल के ठीक नीचे यहाँ पर जो आर्किगोनियल या मेगास्पोर मदर सेल पाई जाती है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है पेरिक्लाइनली, ठीक है। पहले एक सेल से 2 से फिर 4। पेरिक्लाइनरी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए पेरिक्लाइन मतलब होता है इस तरीके से डिवाइड करना। सेल एक पहले थी ओल्ड सेल हमारी,
फिर ये बीच से डिवाइड हुई तो फिर ये एक और सेल बनी, फिर ये बीच से डिवाइड करेगी तो यहाँ पे फिर एक नई सेल बनेगी। तो इसे कहा जाता है पेरिक्लाइनर डिवीजन। तो अपर जो पैरिएटल सेल होती है ये सेल, इसे कहा जाता है अपर पैरिएटल सेल। और एक होती है नीचे, तो ये जो नीचे वाली सेल्स होती है इन्हें कहा जाता है लोअर मेगास्पोर मदर सेल। जो पैरिएटल सेल है ये फर्दर डिवाइड करके टेप्टल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। टेप्टम हमने जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो वहाँ पर हमने टेप्टम सेल्स का वहाँ पे ग्रुप देखा था। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं टेप्टम सेल बिल्कुल उसी तरह एक लेयर में पाई जाती है। जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होती है और ये फर्दर 4 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करती है, जिनमें से ये जो 3 पार्ट्स आप देख रहे हैं ये डिजेनरेट हो जाता है, केवल एक पार्ट यहाँ बचता है। यहाँ पे देखिएगा ये 4 पार्ट्स में हमारे मियोटिक डिवीजन के बाद मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हुई, तो इनमें से एक जो है सेल वो फंक्शनल रहती है, एक मेगास्पोर मदर सेल ये फंक्शनल रहती है, और बाकी ये जो 3 होते हैं ये सब क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि नॉन फंक्शनल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो आउटर 3 मेगास्पोर सेल्स होते हैं जो डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है, और जो लोअर मोस्ट होता है फंक्शनल होता है, जो कि हमने अभी बात की, आपको यहाँ पर इस इमेज में नज़र आएगा। जो अपर फ्री ओपनिंग होती है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये अपर फ्री रीजन जो होता है ये साइड की जो आप टिश्यूज़ देख रहे हैं इनको इंटेगुमेंट बोला जाता है। तो इंटेगुमेंट जो होता है ये माइक्रोपाइल की तरफ इनकी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं क्लियरली, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा। तो माइक्रोपाइलर रीजन में जो इंटेगुमेंट होता है इनके बीच में जो न्यूसेलस होता है वो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इसी के अपर पार्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है ओव्यूल। ओव्यूल जो है ये पोलन चैम्बर के अंदर ओव्यूल आपको नज़र आएगा। पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये इसी रीजन में, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, देखिएगा यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन्स का चैम्बर यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूसेलस सेल है, इन्हीं इंटेगुमेंट सेल के बीच में न्यूसेलस सेल्स होती हैं, और यही अपर पार्ट में आपको ओव्यूल नज़र आएगा, ठीक है। इसी ओव्यूल जो होता है इसी पोलन चैम्बर में इसकी फॉर्मेशन होती है, और जैसे ही पॉलिनेशन ख़त्म होता है ये पोलन ग्रेन्स जो होती है पोलन चैम्बर में स्टोर हो जाती हैं, और फर्दर जो डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन्स की इसी न्यूसेलस टिश्यूज़ के अंदर होती है, ठीक है। तो ये देखिएगा ये है आपका इंटेगुमेंट, ठीक है, और ये आपके बीच का ये है वो माइक्रोपाइलर रीजन, और ये हुआ आपका हाइपोडर्मल सेल्स, और ये हुई आर्किगोनियल जैकेट, और उसके अंदर आर्किगोनियल मदर सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिएगा मेल कोन्स फीमेल कोन्स जो होती हैं ये क्लस्टर्स में या पेयर्स में प्रेजेंट होती है, कहाँ पर, स्केल लीव्स के एक्साइल में। फीमेल कोन जो होती है इनका जो डेवलपमेंट होता है बहुत स्लो होता है, पहले साल में 1 से 2 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, सॉफ्ट होती है, रेडिश ग्रीन कलर होती है। सेकेंड ईयर में ये 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वुडी कॉम्पैक्ट और ग्रीन इन कलर होती है। तीसरे साल में जब ये फुली मैच्योर हो जाती है तो थर्ड ईयर में ये थोड़ा तीसरे साल में 15 से 7 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, तब ये थोड़ा सा वुडी और टफ हो जाता है और थोड़ा सा लूज हो जाता है। पहले दोनों साल में क्या देखा तो कॉम्पैक्ट होता है। मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलोंगेटेड कोन एक्सिस, ठीक है। और फीमेल कोन जो होती है पाइनस की एक कंपाउंड फ्रूट की तरह रिप्रेजेंट करती है। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं सीड, इन सीड के बीच में एक गैप होता है जिसके अंदर ब्रैक्ट स्केल पाई जाती है जो कि वुडी होती है, जो इन सीड्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है। अब देखिएगा मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है,
यहाँ देखिएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस में जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो हाइपोडर्मल सेल्स के नीचे न्यूसेलर टिश्यूज़ होते हैं उसी के अंदर पाई जाती है। तो एक जो हाइपोडर्मल सेल या न्यूसेलर टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर जो आर्किगोनियल सेल होती है ये इसका डिवीजन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो एक सेल 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिनमें से एक होती है फंक्शनल और बाकी 3 जो होती है वो सारी डीजेनरेट हो जाती है। तो अगर पूछा जाएगा डिवीजन कैसी होती है, तो यहाँ पे पेरिक्लाइनर डिवीजन होती है। ठीक है, आगे जो 4 सेल्स होती हैं वो टेट्राइड बनाती हैं, जो टेप्टम लेयर बनाती है, और एक सेल जो होती है फंक्शनल होती है, और वही एक सेल जो है वो आपकी कहलाएगी आर्किगोनियल सेल या मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिएगा, यहाँ पे 2 इंटेगुमेंट की 2 लेयर्स होती हैं। इन इंटेगुमेंट्स लेयर के बीच में पाया जाता है पोलन चैम्बर, जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद पोलन ग्रेन्स यहीं पे स्टे करता है जब तक कि उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, और पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस में यहीं पे स्टे करता है। न्यूट्रिशन भी इसको यहीं से मिलता है न्यूसेलर टिश्यूज़ के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज का वीडियोस ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जब हम लेकर के आएंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे एफेड्रा के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे आगे मूव करता जाएगा हम नए नए क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो एफेड्रा स्टार्ट करने से पहले पाइनस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड में या नीट में, वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।